गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स कंप्लीट हो चुका है और इसका रिवीजन स्टार्ट किया है मैंने। ओके, तो स्टूडेंट्स क्लास में मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, नंबर्स एंड इट्स टाइप्स, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स, शिफ्टिंग नीड्स, प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में। सही है, ये मैं लिखा भी है। आई हैव ऑलरेडी टीच यू एंड नेक्स्ट विल वी एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम। ओके, तो इससे आगे का आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा और ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, ये सब पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स जिनका वर्क चैप्टर 1 में कंप्लीट नहीं है वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखें। और इस चैप्टर 1 में 4 वीडियोस हैं। ओके, वीडियो 1A, वीडियो 1B, वीडियो 1C और वीडियो 1D। ओके, तो स्टूडेंट्स इन 4 वीडियो में चैप्टर 1 कंप्लीट करता हूँ। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है, जिनके समझ में चैप्टर 1 नहीं आया है, वो इसको ध्यान से देखें। और जो क्वेश्चंस बनता है, जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, वो मुझसे पूछें। ओके, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। ओके, तो 78, तो 78 को क्या कर सकते हैं, 70 + 8, तो 7 × 10 + 8, यानी कि 70 में 7 10 है, तो इसलिए 7 की मल्टीप्लाई 10 से की +8। ओके, 278, तो 200 + 70 + 8, तो 200, तो 2 × 100 + 7 × 10 + 8। इस तरह से हम इसको एक्सपेंशन करते हैं इसका। ओके, 45,278, तो 40,000 + 5,000 + 200 + 70 + 8। तो इसको और किया एक्सप्लेन। 4 × 10,000 + 5 × 1,000 + 2 × 100 + 7 × 10 + 8। ओके, अब स्टूडेंट्स पेज नंबर 6। ओके, पेज नंबर 6 पर एक ट्राइदीस है और इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है और जो पार्ट है नीचे का वो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है रीड एंड एक्सपेंड द नंबर्स वेन एवर वेयर एवर देयर आर ब्लैंक। जहाँ पर ब्लैंक है वो आपको नंबर फिल करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको नंबर नेम लिखना है और दूसरा क्या आपको एक्सपेंशन करना है उसका। ओके, तो स्टूडेंट्स नंबर क्या है, ये नंबर है और कितना नंबर है 20,000, तो आपको वर्ड में लिखना है 20,000, फिर इसके 2 × 10,000। ओके, ऐसे है 26,000, तो वर्ड में फिर 2 × 10,000 + 6 × 1,000। इस तरह से ये मैंने किए हैं और होमवर्क में आपको नीचे फिल करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर इसमें कोई आपको क्वेश्चंस पूछना है पूछ लेना मुझसे। ओके, अब स्टूडेंट्स है लार्जर नंबर। ओके, तो अभी हमने तक 1,000 10,000 से पढ़े थे। अब 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ की स्टडी करेंगे। ओके, इन नंबर्स का यूज होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है 10 लाख। ओके, तो 10 लाख में कितने जीरोस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 के बाद 6 जीरो। 1 लाख में 1 2 3 4 5 5 जीरो। 1 करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब स्टूडेंट्स पेज नंबर 8 पर एक ट्राइजीज दी है और ये आपको सॉल्व करना है। तो इसको मैंने सॉल्व की है, इजी है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व किए देखते हैं। व्हाट इज़ 10 - 1 = 9, तो 10 - 1 = 9। 100 - 1 = 99। 10,000 - = 9,999। ओके, तो कहने का मीन्स ये है, यहाँ पर जितने 10 है, जितने देखो 10 है, यहाँ 100 है, तो यहाँ पर जितने नंबर्स ऑफ जीरो हैं उतनी 9 है। यहाँ 1 0 है तो 1 9 है,
2 जीरो है तो 2 9 है, 4 जीरो है तो 4 9 है। इसी तरह से जितने नंबर्स ऑफ जीरो हैं उतने 9 है। ओके, ये करना है आपको, ठीक। और मैंने एक नोट लिखा है, जैसे आपको कोई भी नंबर्स लिखा है, ओके, करोड़ में और लाख में कोई भी नंबर लिखा है तो उसको उसकी प्लेस वैल्यू प्लेसमेंट बॉक्सेस में कैसे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ नोट छोटा सा लिखा है। पहले 1 आता है, ओ मीन्स 1, फिर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ओके, तो इस तरह से उसको प्लेसमेंट बॉक्सेस में लिखते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको मैंने समझा दिया ये, ठीक। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन इसका रिवाइज करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ जिन स्टूडेंट्स के चैप्टर 1 समझ में नहीं आया वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखें। चैप्टर अब है नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कॉमर्स। तो यूज़ ऑफ कॉमर्स के मतलब ये है कि कॉमर्स का जो यूज़ है वो 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स में यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ पढ़ के। पहला है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और सेकंड है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है और कॉमर्स का यूज़ कितने नंबर्स के बाद कितनी नंबर्स की बात करते हैं, तो वो देखते हैं इसके। इन दिस सिस्टम बी यूज वंस, टेंस, 100, 1000, 10, देन लाख एंड करोड़। इस सिस्टम में 1, 10, 100, 1000, लाख और करोड़ के यूज करते हैं। कॉमास आर यूज्ड टू मार्क 1000, लाख और करोड़। ओके, फर्स्ट कॉमा कम्स आफ्टर 100 प्लेस। कहने का मतलब है फर्स्ट कॉमा जो होता है वो 100 प्लस को अलग करने के लिए किया जाता है, मार्क करने के लिए किया जाता है। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट एंड मार्क्स 1000। ओके, सेकेंड कॉमा कम्स 2 डिजिट्स लेटर, या कह सकते हैं 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। थर्ड कॉमा कम्स आफ्टर अनदर 2 डिजिट्स, या कह सकते हैं 7 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। कहने का मीन्स ये है स्टूडेंट्स, पहले कॉमास के यूज़ करते हैं लास्ट 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3, फिर कॉमा, फिर 2 के बाद 1 2, फिर 2 के बाद कॉमा। ओके, तो पहला 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ठीक। सेकंड है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, तो इन दिस सिस्टम वी यूज़ वंस, टेंस, 100, 1000 एंड देन मिलियन। इसमें करोड़ और लाख का यूज नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। इस सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में लाख और करोड़ का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, मिलियन का यूज करते हैं। तो द कॉमास यूज टू एवरी 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। फर्स्ट कॉमा मार्क्स 1000 एंड नेक्स्ट कॉमा मार्क्स टू मिलियन। फर्स्ट कॉमा थाउजेंड्स को शो करता है और सेकंड कॉमा मिलियन को, जिसमें यह नंबर लिखा है। ओके, तो 1 2 3 फिर कॉमा, फिर 1 2 3 फिर कॉमा, लास्ट से 3 डिजिट्स के बाद फिर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा का यूज़ करते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे 50,801,592। ओके, इसमें हम लाख और करोड़ का यूज नहीं करते हैं, किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पेज नंबर 11 पे ट्राई दिस है। ओके, तो मैंने इसको एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, 1 क्वेश्चन इसका सॉल्व किया है, तो इसको देखते हैं पहले, ठीक। रीड दीज नंबर्स, राइट यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड देन राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक। तो आपको ये नंबर्स दिए हैं, इन नंबर्स को पहले तो आप प्लेसमेंट बॉक्सेस में लिखें और इनका एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है। ओके, तो ये नंबर्स को मैंने पहले प्लेसमेंट बॉक्सेस में लिखा मैंने, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 लाख, इस तरह से मैंने इसमें फिट किया उनको और फिर इनका एक्सपेंशन किया। कैसे किया, 4 मल्टीप्लाई 4 के बाद कितने नंबर्स ऑफ जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद 5 जीरो, फिर 7 लिखा मैंने प्लस में, फिर 7 के बाद कितने नंबर्स ऑफ जीरो हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो प्लस,
फिर 5 लिखा मैंने, 5 के बाद कितने नंबर्स ऑफ जीरो हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दिए 1 के बाद, ठीक है। फिर 2 लिखा मैंने, प्लस में फिर लिखा 3, फिर 3 के बाद कितने कितने नंबर्स ऑफ जीरो हैं, 1 2, तो 2 जीरो हैं। फिर प्लस लिखा, फिर 2 लिखा मैंने, और 2 के बाद कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो 10 ओनली, ठीक है। इस तरह से आपको इसका एक्सपेंशन करना है और उनको प्लेसमेंट बॉक्सेस में आपको फिट करना है, ठीक है। तो मैंने किए हैं फिट ये, और इसको मैंने इसका इस तरह से इनका एक्सपेंशन किया है। नंबर्स लिखने के बाद जैसे आपने लिखा 3 लिखा, और 3 के बाद जितने नंबर्स ऑफ जीरो हैं, जितने नंबर्स ऑफ डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो लगा देंगे आप, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपको लिखना है 4 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई ये, तो इसको काउंट नहीं करते हैं, ओके, इसको नहीं लिखेंगे, इसे स्किप कर देंगे। फिर 4 लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 के बाद कितने कितने नंबर्स ऑफ जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 जीरो, 1 के बाद 5 जीरो, इस तरह से करते हैं, ओके। फिर इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो उसका ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, कह रहे हैं विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो आपको क्या करना है, इसमें जो नंबर सबसे छोटा है वो स्मॉलेस्ट नंबर है इसमें, तो आपको इस तरह से देख के यहाँ लिख देना है, ओके। तो इतना तो आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। सेकंड है विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो जो नंबर से सबसे बड़ा है वो ग्रेटेस्ट नंबर है, तो इतना भी आप जानते हैं, ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप, ओके। तो इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है। तो इनमें कौन सा है ग्रेटेस्ट नंबर, ये वाला, ठीक। फिर अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। अब इन नंबर्स को आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। तो स्टूडेंट्स जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है, पहले छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर्स होता है। तो स्मॉल जो सबसे स्मॉल नंबर है पहले उसको, फिर उससे ग्रेट, लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आप जानते हैं ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो इसमें क्या करेंगे, जो नंबर सबसे ग्रेटेस्ट होगा पहले उसको, फिर उससे स्मॉल, सबसे लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क पे हैं, ओके। तो कोशिश करना, और अब भी नहीं होते हैं तो मैं उसके लिए बताऊँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पेज नंबर 11 पे एक क्वेश्चंस बस ऐसे ही शो कर दिया उन्होंने, और कहा है कि कैन यू हेल्प मी राइट दी न्यूमरल, क्या आप मेरे न्यूमरल लिखने में हेल्प कर सकते हो। तो आपको वर्ड में लिखा है, यहाँ आपको नंबर्स में लिखना है, ओके। तो इस तरह से लिखा है डेट्स, और उनको प्लेसमेंट बॉक्सेस में लिख देना है, जैसे मैंने 1 10 100 1000 10,000 इस तरह से इनको प्लेसमेंट बॉक्सेस में, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछना आप। फिर पेज नंबर 11 पे एक ट्राइजिस और दी है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 11 पे एक ट्राइजिस और है, यू हैव द फॉलोइंग डिजिट्स 4 5 6 0 7 एंड 8, ये 8 भी है, अच्छा। यूजिंग दैम मेक 5 नंबर्स ईच विथ 6 डिजिट्स, ओके। कह रहे हैं कि जो आपको दिए डिजिट्स इन 6 डिजिट्स से 5 नंबर्स आपको मेक करना है, बनाने हैं। अब वो आपके हाथ में है कि कैसे अरेंज करते हो। मैंने तो अपने हिसाब से किया अरेंज, आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हो, ओके। तो मैंने पहले 4 लिया है, मैंने ऐसे किया है ताकि इनका असेंडिंग ऑर्डर और मतलब जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखने में कोई दिक्कत ना हो, तो आप लोग उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। मैंने तो अपने हिसाब से किया है, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो, तो आप देख लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले मैंने क्या लिखा 4, फिर 0 5 6 7 8, इन्हीं डिजिट्स का यूज किया और एक नंबर्स बनाया, फिर इनको थोड़ा आगे पीछे किया, ठीक है। फिर इस तरह से मैंने 5 नंबर्स बनाए 1 2 3 4 5, फिर इनका पहले असेंडिंग ऑर्डर्स फिर डिसेंडिंग ऑर्डर्स किया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, तो कोशिश करना, ठीक है। नहीं होता है फिर मैं उसके लिए सॉल्व करूँगा। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1, ठीक, एक्सरसाइज 1.1 मैंने सॉल्व कर चुका हूँ और इसको अगेन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिन छात्रों ने वीडियो 1 ए
नहीं देखी है या उसका वर्क कंप्लीट नहीं किया है या कर भी लिया है, उनके समझ में नहीं आया, वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, एक्सरसाइज 1.1, ठीक। तो 10, यहाँ आपको 10 लिखना होगा, फिर 10 लाख, 10,000, 1 मिलियन इक्वल टू 10, 100,000 होता है, 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख होता है, 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन होता है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है, ठीक है। तो ये तो फिलिंग द ब्लैंक्स थे। क्वेश्चन नंबर 2 है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल, ठीक। वर्ड में लिखा है, आपको न्यूमरल में लिखना है और कॉमास का यूज़ करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट है 73,75,307। तो जिस तरह से ये वर्ड में लिखा है आपको न्यूमरल में लिखना है, ओके, और उसके बाद कॉमास का यूज़ करना है। इसमें लाख आया है, ओके, तो इसका मतलब आप समझ जाना जब भी लाख और करोड़ आए तो वो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है। तो पहले कॉमास का यूज़ करना है 3 डिजिट्स के बाद, फिर 2 के बाद, ठीक। फिर 9 करोड़ 5,41,000, तो ये भी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, ठीक। तो इसमें कॉमास का यूज़ करना है लास्ट से 3 डिजिट्स के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। फिर इसका सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 7 करोड़ 52,21,302। तो इस तरह से जो लिखा है वर्ड में आपको न्यूमरल में लिखना है और उनको कॉमास का यूज़ करना है। आप करोड़, जब भी करोड़ और लाख आए तो आप समझ जाना इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन है, तो कॉमास का यूज़ पहले 3 के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद, फिर 2 के बाद, ठीक है। 58 मिलियन। अब स्टूडेंट्स बस यहाँ पर एक नोट आप समझ जाना, एक नोट करने वाला पॉइंट ये है कि मिलियन आ गया इसमें, और जब मिलियन आया तो आप समझ जाना कि ये इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन नहीं है, ये कौन सा है, इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन है। तो कॉमास के यूज़ कैसे करते हैं इसमें, लास्ट से 3 डिजिट्स के बाद, फिर 3 के बाद, ओके। तो पहले तो आप लिखना 58 मिलियन, 58 लिखा आपने मिलियन, फिर उसका लिखा 423,000, ठीक है। फिर 202, फिर कॉमास के यूज़ किया 3 डिजिट्स के बाद, फिर 3 डिजिट्स के बाद, ठीक है। तो करना कैसे है इस बात को आप थोड़ा ध्यान समझें। तो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने लिखा 58 मिलियन, तो आप समझ जाना कि इसके बाद 6 डिजिट्स होंगी, 1 2 3 4 5 6। फिर उसका क्या लिखा है 423, तो 423, ओके। फिर कितना देना है 202, तो 200, तो 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, ठीक। फिर इसका ई पार्ट है 23,30,010, तो 30,000 फिर 10, कॉमास यूज लास्ट से 3 के बाद, फिर 2 के बाद, क्योंकि ये लाख आया है, ठीक। फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक। इंसर्ट कॉमास सुटेबल एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको न्यूमरल में लिखा है, आपको लिखना है वर्ड में, क्या लिखना है, किसमें लिखना है, वर्ड में लिखना है। तो आप जानते हैं जब भी वर्ड में लिखते हैं तो उसके हिसाब से लिख लेना वर्ड में, कैसे, और कॉमास को यूज़ करना है तो किसके अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन, तो लास्ट से 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो ये कितना हो गया 8 करोड़ 75,95,762, ओके। तो इस तरह से ये BCD ये मैंने सॉल्व किया है, ओके। तो इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है इंसर्ट कॉमास एंड नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, ओके। तो आपको नंबर्स दिया है, न्यूमरल में वर्ड में लिखना है और कॉमास यूज़ करना है, किसके अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम और न्यूमरेशन का अकॉर्डिंग आपको कॉमास यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे वो देखें आप। कॉमास की यूज़ लास्ट से 3 डिजिट के बाद, फिर 3 के बाद, तो
कितना हो गया 78,921,922 ठीक है। इस तरह से ऐसे ये है 7,45,452,283 ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 का सी और डी पार्ट मैंने आपसे कहा है कि क्वेश्चंस 4 का सी और डी पार्ट होमवर्क करना, तो होमवर्क में दिया है तो कोशिश करने की ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर 1 का वीडियो ये था ठीक है। इसके 4 पार्ट हैं ABCD ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है और इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो ये वाला वीडियो यहीं तक। और स्टूडेंट्स और अभी भी जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट वर्क नहीं किया वो स्टूडेंट्स वर्क कंप्लीट करें और चेक कराएं मुझसे। ओके, थैंक यू।